घर के अंदर कुछ चीजों को निकालना है, कुछ चीजें घर में नहीं होना। कौन कौन सी चीजें, चलिए बता देता हूं। नंबर 1, घर में कुत्ता नहीं होना। क्यों? घर में कुत्ता होने से क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भी बता देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, मन इत्तखज़ कल्बन, जो अपने घर में कुत्ता पालेगा, इल्ला कल्बा माशियतिन औ सईदिन औ ज़रइन, 3 तरीके के कुत्ते पालने की इजाजत है। आपके पास मवेशी रहते हैं, आप बकरे बकरी का कारोबार करते हैं, आप गाय बैल का कारोबार करते हैं, डर है कि जंगली जानवर ना आ जाए, तो मवेशियों की हिफाजत के लिए, निगरानी के लिए आप कुत्ता पाल सकते हैं। औ सईदिन, या शिकार करने, कुछ कुत्ते शिकारी होते हैं तो उनको पहले ट्रेनिंग देके शिकार उनसे करवाया जाता है, शिकार करने के लिए भी कुत्ता अपने घर में रखा जा सकता है। औ ज़रइन, या अपने खेत की रखवाली करने के लिए भी कुत्ता रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी ने अपने घर में कुत्ता रखा, आज जानते हैं वेस्ट का कल्चर क्या है, अहले मगरिब की तहजीब क्या है, माँ बाप ओल्ड हाउस में और साथ में कार में कुत्ते को बिठा के घूमेंगे, कुत्ते को खिला रहे हैं, कुत्ते को चूम रहे हैं, चाट रहे हैं, कुत्ते के लिए महंगे महंगे केक ला रहे हैं, ब्रेड ला रहे हैं। अरे मैंने तो बड़े बड़े शहरों में देखा कि बाकायदा ऐसी दुकानें होती है जहां वो क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में मुझे भूल रहा है, पेट फूड स्टोर ऐसा कुछ बोलते हैं कि कुत्तों के खिलाने का वहां सामान मिलता है। क्या जमाना आ गया अभी, इंसान की कदर नहीं। माँ बाप को घर से निकाल के कूड़े की तरह ओल्ड हाउस में डाल दिया, कुत्ते से बड़ी मोहब्बत है। अब जाहिर सी बात है कि ऐसा आदमी जो कुत्तों के साथ दिन दिन भर घूमेगा, कुत्तों को चूमेगा, चाटेगा, तो कुत्ते के वायरस उसके अंदर भी तो आएंगे, वो खुद भी कुत्ते के जैसा बन जाएगा। नबी अकरम फरमाते हैं कि जिसने इन 3 कुत्तों के अलावा अगर किसी और मकसद के लिए कुत्ता अपने घर में रखा, इल्लन तुक़िसा मिन अमलिही क़ीरातुन कुल्ल यौमिन क़ीरातुन, तो रोजाना उसके अमल में से 1 क़ीरात कम हो जाएगा। अब ये क़ीरात किसको बोलते हैं हमें नहीं मालूम, ये एक पैमाना है। अल्लाह तबारक व तआला डेली हमारे अमल में से उतनी नेकियां हमारी कम, अरे एक तो हम लोग ऐसे ही नेकी कम करते हैं, हम लोग ऐसे ही नेकी कम करते हैं, उस पर से हमारी नेकियां डेली जो है डिडक्ट होती रहे, रिड्यूस होती रहे, तो सोचो कितने अफसोस की बात है। तो कुत्ता पालने से रोजाना 1 क़ीरात कम हो जाता है आदमी का सवाब। अब एक मसला यह है कि क्या घर की हिफाजत के लिए कुत्ता पाला जा सकता है? अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर वाकई में जरूरत हो, महज शौक के लिए नहीं, आपका घर ऐसी जगह है जहां चोरों का बहुत ज्यादा खतरा है, या आपके घर में कैश वगैरह बहुत ज्यादा रहता है, या आप बड़े कारोबारी हैं, डाकुओं की चोरों की नजर आपके ऊपर है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने घर की रखवाली के लिए भी कुत्ते पाल सकते हैं। क्योंकि जब हदीस पाक में 3 जो एक्सेप्शंस बताए गए कि खेत की हिफाजत के लिए या मवेशियों की हिफाजत के लिए या शिकार करने के लिए कुत्ता पाला जा सकता है, तो ये भी उसी लिस्ट में आता है। लेकिन जहां जरूरत हो, मजबूरी हो, महज शौक के लिए कुत्ता नहीं पालना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन वला सूरा, ऐसे घर में अल्लाह के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में कुत्ता हो या तस्वीर हो। तो ये दूसरी चीज है कि आप अपने घर से तस्वीरों को निकालें। यहां तस्वीरों को निकाल कहां रहे हैं, तो और लगा रहे हैं। बीवी कहती है कि अरे सुनते हैं आप, वो जो हम लोगों की शादी पर की फोटो है, जरा सा उसको फ्रेम करवा के ले आइए, कमरे में लगाएंगे, बेडरूम में लगाएंगे। कैमरे की तस्वीर के सिलसिले में अगरचे उलमा का इख्तिलाफ है, बाज़ उलमा ने इजाजत दी है कि कैमरे की तस्वीरों को, कैमरे की तस्वीर उस तस्वीर की जुमरे में नहीं आती, लेकिन एहतियात तो बहरहाल, आप महज शौक के लिए घर में तस्वीरें रखे हुए नहीं, नहीं नहीं, तस्वीर का मामला कितना नाजुक। एक हदीस देखिए, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, मैंने एक तकिया बनाया, हशौतु विसादतन, मैंने अपने शौहर के लिए, प्यारे नबी के लिए तकिया बनाया, और वो जो तकिया मैंने बनाया, उस तकिए के ऊपर फीहा तमासिल, कुछ तस्वीरें बनी थी, कुछ इमेजेस, कुछ पिक्चर्स बनी हुई थी, कान्हा नम्रिकतुन, और उसका कपड़ा इतना बेहतरीन था, ऐसा लग रहा था कि कोई चादर वगैरह है। तो मैंने तकिया बनाया
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेड पर रख दिया। अल्लाह के रसूल आए, दरवाजे के पास आप खड़े हो गए और आपकी नजर उस तकिए के ऊपर पड़ी। फजाला यतगय्यरु वजहु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अम्मा आयशा शौहर का चेहरा देखकर फौरन समझ गई कि लग रहा है कि कोई गुस्ताखी, कोई गलत काम हो गया। पूछा, अल्लाह के रसूल मालना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या गलती हो गई, क्या कर दिया मैंने? आपने पूछा, माँ बालो हाज़िल विसादा, अय आयशा ये तकिया कैसा है? हजरत आयशा ने कहा कि विसादतुन जालतुहा लका, अय अल्लाह के रसूल ये तकिया मैंने आपके लिए बनाया है, लितस्तजी अलैहा, ताकि आप इसके ऊपर टेक लगा के आराम करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा अलिमती अन्नल मलाइकता ला तदखुलु बैतन फीहि सूरा, अय आयशा क्या तुम्हें पता नहीं कि जिस घर में तस्वीर होती है, जिस घर में जानदार की तस्वीर होती है, उस घर में अल्लाह के फरिश्ते नहीं आते? और आयशा क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मन सना सूरतन युअज़्ज़बु यौमल क़ियामा, जो तस्वीर दुनिया में बनाएगा कल क़यामत के दिन उसको अजाब दिया जाएगा और अल्लाह उससे कहेगा, अहयू मा खलक़तुम, तुम दुनिया में तस्वीर बनाते थे, तुम अल्लाह तबारक व तआला का मुकाबला करते थे, अल्लाह की तख्लीक में तुम भी क्रिएट करते थे, तुमने जिसको दुनिया में क्रिएट किया, अपने क्रिएशन को जरा पैदा करो, जिंदा करो, जो तुमने जिस चीज की तस्वीर बनाई थी उसको जिंदा करो। तो जानदार की तस्वीर बनाना इसीलिए हराम है। कैमरे की जो इमेजेस होती हैं, जो वीडियोस होते हैं, उनको अगरचे अक्सर उलमा ने जायज करार दिया है, लेकिन एहतियात बहरहाल करनी चाहिए। तीसरी चीज जिसको आपको अपने घर से निकालना है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज है कि जिससे म्यूजिक बज रहा है घर में, गाने बजाने, अब तो माशाल्लाह पूरा पूरा म्यूजिक सिस्टम लोग लाके घर में रखते, महंगा महंगा म्यूजिक सिस्टम घर में लाने वाले, जरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस देखे, जिसे इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल फितन में लाए हैं, और हदीस के रावी हजरत इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फी हाज़िहिल उम्मती खस्फुन व क़ज़्फुन व मस्खुन, मेरी उम्मत के ऊपर भी ऐसा जमाना आएगा कि लोग जमीनों में धंसा दिए जाएंगे, आसमान से पत्थरों की बारिश होगी और लोगों के चेहरे बदल दिए जाएंगे, इंसानों के चेहरे सूअर और बंदर के जैसे कर दिए जाएंगे। एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे, मता ज़ालिका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, वो जमाना कब आएगा? आपने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल क़ैनातु वल मआज़िफ, जब नाचने गाने वालियां घरों के अंदर आ जाएंगी और नाचने गाने के म्यूजिक के आलात घरों में आ जाएंगे, व शुरबतिल खुमूर, और जब शराब का दौर दौरा होगा, शराब बहुत ज्यादा पी जाएगी। तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को आपको अपने घर से निकालना है। मौसीकी का कोई आला आपके घर में नहीं होना चाहिए। अब ये मोबाइल, ये तो पूरा चलता फिरता एक फितना हो गया है। इसी पे तकरीर भी आप सुन सकते हैं और इसी में म्यूजिक भी आप सुन सकते हैं और इसी में इतना कुछ हो सकता है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो इस मोबाइल के इस्तेमाल पे भी एहतियात करनी चाहिए। इस पे गाने बजाने, म्यूजिक वगैरह बिल्कुल आप अपने घर में, आप अपने बच्चों के सामने ये तमाम चीजें करेंगे तो आप भी हराम काम कर रहे हैं, गुनाह का काम कर रहे हैं, और बच्चे आपसे सीख ले रहे हैं, कल वो आपके बच्चे भी उसी रंग में रंगे हुए नजर आएंगे। चौथी चीज जो आपको घर से निकालनी है, बहुत सारे लोग घर में देखा होगा आपने, लिखा रहता है दुकान और मकान की खैर और बरकत के लिए, नीचे लिखा रहता है 786 420 9211 819, ये सब जो लिखा रहता है ये खैर और बरकत नहीं, ये आपके घर की बरकतों को मिटाने वाली चीज है। और एक बात और याद रखें कि कुरानी आयात को, ये तो नक्शो, ये तो गिनतियों की बात होगी, कुरानी आयात को भी घर में नहीं लटकाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं, अरे मौली साहब हम तो डेकोरेशन के तौर पर लगाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है कि हमारा मुसलमान का घर है तो थोड़ा माशा अल्लाह लिखा है, सुभान अल्लाह लिखा है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन लिखा है, थोड़ा अच्छा लगता है। कुरान इसीलिए आया था क्या? कुरान डेकोरेशन के लिए आया था? कुरान का मकसद हमारे घरों को डेकोरेट करना नहीं, हमारे दिलों को डेकोरेट करना है, हमारे दिलों को बदलना है, हिदायत है। कुछ लोग बोलते हैं, मौली साहब ये बरकत के लिए हमने लटकाया है। बरकत कुरान को लटकाने से नहीं, कुरान की तिलावत से आती है।
कुरान की तिलावत करो, घर में बरकत आएगी। कुरान को घर में लटकाने से बरकत नहीं आएगी। और कुछ लोग इसलिए भी लटकाते हैं ये तमाम कुरानी आयत के तुगरे वगैरह कि हमारे घर में मुसीबतें नहीं आएंगी, ये तुगरे हमारी हिफाजत करेंगे। अगर ये अकीदा है तो ये शिर्क है। अगर ये अकीदा है तो इसका मतलब कि वो तुगरा, वो नक्श, वो कागज जो आपने दीवार पे लटकाया है वो तावीज है, वो ऐसी चीज है कि जिसको नफा और नुकसान का मालिक समझा जा रहा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसे इमाम अहमद अपनी मुस्नद में लाए हैं और सही रिवायत है, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज पहनी, जिसने तावीज लटकाई उसने शिर्क किया। और एक हदीस में आपने फरमाया, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द वुक्किल इलैहि, जो तावीज पहनेगा, जो तावीज लटकाएगा, उसका मामला उसी तावीज के हवाले कर दिया जाएगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला अपनी मदद उठा लेगा और आदमी का मामला उसी तावीज के हवाले कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, ये चौथी चीज है जो हमें अपने घर से निकालनी है।